वेलकम बैक टू द क्लास नंबर 19 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और आज हम पढ़ेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का एक और नया कंसेप्ट। आज जो हम टर्म पढ़ेंगे उसका नाम है कंपाउंडेड रेशियो। ओके, क्या होता है कंपाउंडेड रेशियो? आज हम ये सीखेंगे कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है। ओके, अगर मैं कहूँ हमारे पास कोई भी रेशियो दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल ए रेशियो बी, ठीक है, सी रेशियो डी और ई रेशियो एफ। ये रेशियो अगर आपको दे रखे हैं और मैं कहूँ कि अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें, जो फाइनल रेशियो आएगा, कुछ भी आ सकता है, कोई भी वेरिएबल आ सकता है, जैसे ए बटा बी ले लिया, सी बटा डी ले लिया और ई बटा एफ ले लिया। तो जैसे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास कोई भी रैंडम वैल्यू आएगी। जैसे कुछ भी मान ली हमारे पास एक्स बटा वाई आता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई यही होता है हमारा कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है कि जब हम बहुत सारे रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है, दिस इज कॉल्ड कंपाउंडेड रेशियो। आई होप आपको ये क्लियर है। अब अगर ये क्लियर है तो चलते हैं अपने सेकंड बेसिक पे। तो हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो वो है हमारा डुप्लीकेट रेशियो। ओके, क्या होता है डुप्लीकेट रेशियो? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारे पास ए रेशियो बी है। ओके, तो डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? हम बोलते नहीं ये इसका डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट मतलब इसके जैसा है। तो डुप्लीकेट में क्या होता है कि जब हमारे रेशियो की पावर 2 होती है तब हम उस रेशियो को बोलते हैं कि भैया ये डुप्लीकेट रेशियो है। गॉट इट? जब भी रेशियो की पावर 2 होगी तब हम बोलेंगे कि वो कैसा रेशियो है, डुप्लीकेट रेशियो है। और एक और चीज़ आती है ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब ये ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? अब जैसे कि डुप्लीकेट रेशियो में पावर 2 थी तो हमने कहा ये कैसा है, डुप्लीकेट रेशियो। और ट्रिप्लीकेट में जब रेशियो की पावर जो है वो 3 होती है, ठीक है। तो जब रेशियो की पावर 2 है, इसको हम ऐसे ए बटा बी की फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ओके, तो जब इसकी पावर 2 है तो वो डुप्लीकेट रेशियो है, और अगर इसकी पावर 3 है तो फिर वो ट्रिप्लीकेट रेशियो है, ठीक है। तो ये तो हमारा डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट का कंसेप्ट क्लियर हुआ। फिर इसी में एक और चीज़ आती है कि अगर इनके आगे सब लग जाए, इनके आगे क्या लग जाए, इनके आगे अगर सब लग जाए, सब मतलब अगर मैं कहूँ सब डुप्लीकेट या मैं कहूँ सब ट्रिप्लीकेट, तो इसका क्या मतलब हो जाता है? तो जब मैंने नॉर्मल बात की, डुप्लीकेट मतलब पावर 2, ट्रिप्लीकेट पावर 3, लेकिन आगे सब लग गया मतलब पावर जो है वो बटे में चली जाती है, 1/n की फॉर्मेट में चली जाती है। तो डुप्लीकेट का मतलब क्या था, 2, लेकिन अगर आगे सब आ गया, सब डुप्लीकेट, तो सब डुप्लीकेट का मतलब क्योंकि 1/n की फॉर्मेट पे लेना है, इसलिए सब डुप्लीकेट का मतलब 1/2 होगी पावर। तो अगेन रेशो हमने मान लिया ए रेशो बी है, लेकिन हमने क्या कहा, पावर क्या होगी, क्योंकि सब लगा है आगे इसलिए पावर हमारी 1/2 होती है, ठीक है। अगर सब नहीं होता, अकेले डुप्लीकेट होता तो फिर हम पावर के लेते, 2 लेते, तो हम पावर 2 लेते, लेकिन क्योंकि सब है इसलिए हम पावर 1/2 की फॉर्मेट पे लेंगे। और सेम चीज़ ट्रिप्लीकेट के लिए होगी कि ए रेशो बी है, अगर अकेले ट्रिप्लीकेट होता तो हम पावर 3 लेते, क्योंकि सब ट्रिप्लीकेट इसलिए हम बटे में पावर लेंगे। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ए रेशो बी पावर हो जाएगी 1/3। तो ये क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें होती हैं रेशियो की। जब आप क्वेश्चन करेंगे टैकल आउट, जब वो चाहे वो बैंकिंग क्लर्क के हों, ठीक है, या फिर आपके पीओ के हों, तो वहाँ पे अगर आपको ये बेसिक टर्म पता होंगी तभी आप उसको टैकल डाउन कर सकते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बेसिक कंसेप्ट जो है वो पहले क्लियर हों, ठीक होगी बात। तो इसी को मैं बोल सकती हूँ कि ए रेशो बी मतलब ए बटा बी की पावर 1/2, और इसी को सेम मैं बोल सकती हूँ कि ए बटा बी रेज टू पावर 1/3। तो यही था हमारी आज की क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नंबर 20 में रेशियो प्रोपोर्शन के नए रूल और नए कंसेप्ट्स के साथ।